ओके, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जैसे कि आप देख सकते हो 2019 का क्वेश्चन है, 19 का क्वेश्चन है, तो वी विल सॉल्व इट, है ना। सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि हमको करना क्या है। अभी फंक्शंस चैप्टर का थ्योरी हमारा कंप्लीट हो गया, वी हैव कंप्लीटेड द थ्योरी, वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड द मॉड्यूल अप टू सम एक्सटेंट। लेकिन मॉड्यूल के क्वेश्चन हमको थोड़े डिफिकल्ट लगे हैं, सब बच्चों को ऐसा बता रहे वो लोग, तो वो भी अपन फिर से सॉल्व करेंगे अच्छे से। मॉड्यूल आपको सॉल्व करना ही है। डीपीपीज हमने 2 सॉल्व करी है, कम से कम 7 डीपीपीज और आएगी, है ना। 24 क्वेश्चंस वाली है, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिव प्रैक्टिस करनी है फंक्शंस चैप्टर में, है ना। तो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आज से स्टार्ट कर रहे हैं उस प्रैक्टिस को। और साथ में आपका नया चैप्टर जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो कल से स्टार्ट होगा। हो सकता है आज अगर टाइम मिले अपने को बहुत ज़्यादा तो आज भी कर दूँ मैं स्टार्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस अपन स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको पहले करा देता हूँ, है ना। तो इसको अपन चालू कर चुके हैं ना, गुड। तो 19 वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन, 2019 के क्वेश्चन से। सबसे पहले देखिए, लेट अ फंक्शन, मतलब ये लास्ट ईयर ही आया था। इस साल के क्वेश्चन भी मेरे पास थे लेकिन वो भी मिस हो गए, तो मेरे को फिर से सर्च करना पड़ेगा, है ना। शिफ्टिंग में कहीं इधर उधर रखा गया, कोई बात नहीं। आपको क्या दिया है, लेट अ फंक्शन एफ, 0 से इन्फिनिटी से इसका डोमेन है, इनपुट इतना है और इसका को डोमेन इतना है। आउटपुट अभी रेंज अपने को नहीं पता है कितना आएगा। बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका मैं ग्राफ बना दूंगा, समझ रहे हो। अगर मैं आईआईटी का एग्जाम दे रहा हूँ, मैं जेई का एग्जाम दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आई वोंट बी सॉल्विंग इट ना, मैं इसका ग्राफ बना दूंगा। और ग्राफ बनाना कितना आसान है वो आप देखिए। सबसे पहले आप क्या करो ना कि ये फंक्शन को देखो, चलो अपन सॉल्व करते हैं। ये वाला मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व करोगे। मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूँगा, आप लोग सॉल्व करके आंसर दोगे उसके, ठीक है। तो ये था अपने पास फंक्शन, क्या था, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 1 बाय एक्स का मॉडुलस, 1 माइनस 1 बाय एक्स का मॉडुलस। तो पहले तो अपने को क्या समझना है बच्चों, कि ये जो मॉड के अंदर है वो क्या है। बेसिकली आपको क्या ऐसा करके दे दिया, मान लो आपको साइन का ग्राफ बनाना होता तो आप बना लेते, लेकिन अगर आपको मॉडुलस ऑफ साइन बनाना होता तो आप क्या करते, आप उसका रिफ्लेक्शन लेते वाई एक्सिस के अबाउट, है ना। तो ऐसा ग्राफ होता, अगर होता है इनिशियली, तो फाइनली वो ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता, क्योंकि आपने रिफ्लेक्शन ले लिया। तो सेम चीज़ अपन भी करेंगे, अंदर वाला जो फंक्शन है, अंदर वाला जो फंक्शन है इसका ग्राफ बना लेते हैं अपन, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को जी ऑफ एक्स बोल देता हूँ 2 मिनट के लिए, ऐसी थोड़ा सा शांति मिलेगी बोलने से। तो इसको जी ऑफ एक्स बोल दिया, तो आपका फंक्शन है क्या बच्चों, जी एक्स का मॉड, जी एक्स का मॉड है। तो देखिए पूरा शिफ्टिंग का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे, पूरा शिफ्टिंग का कंसेप्ट। ये क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर 2 बार आया था, इस बार 2 बार आया है, इस बार 3 बार आ चुका है। एक बार जनवरी में भी आया है, फिर अभी रिसेंटली भी आया है ना। तो शिफ्टिंग के क्वेश्चंस आपको आते ही रहते हैं, है ना। आराम से फ्री के 4 नंबर है। तो देखिए आप जी एक्स जो है उसका ग्राफ बना देते हैं अपन। तो जी एक्स का ग्राफ क्या है, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, है ना। अच्छा, 1 अपॉन एक्स का ग्राफ अपन बनाना सीख चुके हैं, और नहीं भी आता है अपने को तो अपन हाल की हाल बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ बनाऊंगा। आगे देखो, लिखो मत प्लीज़, यहाँ देखो, 1 बाई एक्स का ग्राफ बनाऊंगा। फिर उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा, नेगेटिव पता है ना, फ्लिप होता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। फिर उस पर 1 ऐड कर दूंगा तो बन गया। और मॉडुलस लेना है अपने को, तो मतलब उसका आप रिफ्लेक्शन ले लेंगे। एक यूनिट ऊपर ऐड करना मतलब उसको ऊपर धक्का मार देंगे। तो 1 बाय एक्स का ग्राफ में सबसे पहले बनाता हूँ आपके सामने। 1 बाय एक्स का डोमेन बताओ मुझे क्या आएगा। इसका डोमेन आएगा, सब रख दो बस, जीरो मत रखो, है ना। तो आपके जीरो में असिम्प्टोड आएगा, जीरो पर क्या आएगा, असिम्प्टोड। जो नहीं रख सकते डोमेन में वहां पे असिम्प्टोड आता है। जीरो से जस्ट बड़ा नंबर रखो, 1 बाय एच। 1 बाय एच क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ग्राफ आपका इन्फिनिटी पर स्टार्ट होगा, मैंने क्लास में बनाया भी था ये वाला ग्राफ। फिर आप यहाँ पे जीरो एक्स की जगह इन्फिनिटी रख दो। भाई साहब ऐसे ही तो करते हैं अपन सॉल्व, है ना। ये इसका डोमेन हो गया। फिर मैंने क्या करा, पहले एक्स की जगह जीरो से जस्ट बड़ा नंबर रखा, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर इन्फिनिटी रखा तो ये जीरो हो जा रहा है। जीरो मतलब इन्फिनिटी रखने पर देखो, जब इन्फिनिटी यहाँ कहीं आएगा तो यहाँ पे आपका फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ। थोड़ा आड़ा तिरछा हो गया, है ना। ये आपका ग्राफ बन जाएगा।
अच्छा ये फंक्शन इवन है या ऑड है? दिस इज ऑड फंक्शन। क्यों ये ऑड क्यों है? ऑड क्यों है? क्योंकि आप x की जगह माइनस एक्स डाल दोगे, अरे भाई f ऑफ माइनस एक्स जो होगा ना वो ओरिजिनल फंक्शन का नेगेटिव आ जाएगा। इतना टाइम ही लगेगा अपने को। देखो x की जगह माइनस एक्स डालो, अरे डालो तो क्या आ जाएगा आपका फंक्शन माइनस ऑफ 1/x, मतलब ओरिजिनल फंक्शन का नेगेटिव। मतलब ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन मतलब क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन। तो ये हो गया आपका 1/x का ग्राफ। दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x। मेरे को करना क्या है? इसका फ्लिपिंग करना है। फ्लिपिंग मतलब मेरे को उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1/x बनाना है। माइनस 1/x कैसे बनता है बच्चों? आप इसको ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर दो। नेगेटिव मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो ब्रांच है ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, मतलब ऐसे आ जाएगा, ऐसे, और ये वाला ऊपर चले जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में बनाते हैं अपन, और फिर उसको एक यूनिट ऊपर भी खिसकाना है, तो वो भी करेंगे अपन। दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू। तो ऊपर वाला ग्राफ जो है वो नीचे आ जाएगा, और नीचे वाला ग्राफ जो है वो ऊपर चला जाएगा। थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं बना इस कारण में। है ना, ये बन गया आपका किसका ग्राफ बनाइए? -1/x का। इसको 1 यूनिट ऊपर खिसकाना है अब अपने को। ठीक है, तो 1 यूनिट ऊपर कैसे खिसकाएंगे बच्चों? कैसे खिसकाएंगे? ये असिम्प्टोट क्या है अभी? x एक्सिस। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको 1 यूनिट ऊपर खिसकाना है तो आप क्या करोगे? असिम्प्टोट को पकड़ो, ये जो x एक्सिस है इसको पकड़ो और इसको x एक्सिस ऊपर पहुंचा दो, 1 यूनिट ऊपर पहुंचा दो, तो आपका ग्राफ कैसे दिखने लग जाएगा? लेट्स हैव अ लुक। इतना टाइम तो नहीं लगेगा अपने को सॉल्व करने में, बट मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए अपन धीरे धीरे देख रहे हैं। देखिए असिम्प्टोट आपका अब आ जाएगा, पहले y इज इक्वल टू 0 पर था, अब एक यूनिट ऊपर मतलब y इज इक्वल टू 1 पर आएगा। तो आपको डायरेक्टली ये स्टेप पर आना है, 2 सेकंड लगने चाहिए यहाँ तक आने में आपको। वन सेकेंड। ये बन गया आपका ग्राफ। ये लाइन कौन सी? y इज इक्वल टू 1। ये किसका ग्राफ है? ये है 1। पहले अपन ने -1/x बनाया, फिर उसको एक यूनिट ऊपर धक्का मार दिया बस। अब इसका मॉडुलस भी लेना है। मॉडुलस लेने का मतलब क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। तो y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे, तो ये तो ऑब्वियसली ऊपर है ऑलरेडी, तो ये वाला पोर्शन जो है वो ऊपर ही रहेगा, और ये वाला पोर्शन जो है वो ऐसा आ जाएगा। तो ये येलो वाला ग्राफ बना है ना आपके सामने, जो येलो वाला ग्राफ बना है, दिस इज द एक्चुअल ग्राफ वी वांटेड। ये है ग्राफ मॉडुलस ऑफ -1/x। अच्छा ये वाला जो है ये भी रहेगा, ये नीचे वाला जो है वो इसको हटा दो, आप इसको हटा दो, तो नए सिरे से मैं इस ग्राफ को बना देता हूँ, है ना। तो आपका ग्राफ देखिए कैसा बनेगा। अब आपका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अच्छा ये पॉइंट क्या रहा होगा वो तो मैं निकाल लूंगा अभी ना, 2 सेकंड लगेगा निकालना। ये आपकी लाइन है y इज इक्वल टू 1, और ये बन गया आपका ग्राफ। तो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। आपने क्या करा, जो नीचे वाला पोर्शन था उसका रिफ्लेक्शन ले लिया ऊपर। वही करते थे ना अपन साइन एक्स पे भी, तो यही करते थे भाई। ये अगर आपका ग्राफ है तो आप क्या करते हो, इसका रिफ्लेक्शन ले लेते हो ऊपर और नीचे वाले पोर्शन को हटा देते हो, तो ग्राफ क्या बचता है? जो ऊपर है उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या बोल रहा है, पूरे ग्राफ का मैग्नीट्यूड ले लो बस। मतलब अगर कोई नेगेटिव है तो उसको जबरदस्ती पॉजिटिव बना दो।
जो पॉजिटिव है उसको वैसा ही रहने दो। तो दिस इज द फाइनल ग्राफ, है ना। तो ये आपका फाइनल ग्राफ है, y इज इक्वल टू -1/x + 1 का मॉड। क्लियर है, ग्राफ क्लियर है सबको। अब क्वेश्चन पे आ जाए। अच्छा, ये ग्राफ बनने में आपको कितना टाइम लगना चाहिए, आपको क्या लगता है? ऑनेस्टली अपने दिल से पूछो। हार्डली आपको 1 मिनट भी बहुत एग्जैजरेशन हो गया ना, आपको 1 मिनट से कम लगना चाहिए ग्राफ बनने में। क्योंकि यार 1/x का ग्राफ तो खटाक से बना दोगे, यहाँ तक तो आप -1/x का भी बना दोगे। ये वाला ग्राफ, जो अंदर वाला ग्राफ है, इसको बनने में टाइम लगता है, फिर उसका मॉड लेने में थोड़ा सा और टाइम लगता है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है फटाफट बता दो। आपसे बोल रहा है कि दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव समझते हो क्या होता है? इंजेक्टिव मतलब 1 1, है ना। और सर्जेक्टिव मतलब क्या होता है? ऑन टू। तो आपको पूछ रहा है कि 1 1 है या ऑन टू है, बता दोगे पक्का? 1 1 कैसे चेक करते? हॉरिजॉन्टल लाइन बना के, वो तो मैं 2 सेकंड में चेक कर लूंगा। अच्छा, ऑन टू पे आते हैं। ऑन टू मतलब इसकी रेंज जो है ना वो 0 से इन्फिनिटी होनी चाहिए। ये कोडोमेन है ना। और रेंज भी कोडोमेन के बराबर आ गया तो ऑन टू कह देंगे। ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। तो लेट अस चेक। इसकी रेंज बताओ जल्दी से, क्या आ जाएगी? इसकी रेंज 0 से लेकर ये कहाँ तक जा रहा है? 0 से लेकर ये जा तो रहा है वैसे आकाश लोक तक, लेकिन बीच में एक गड्ढा आया है, देखो। ये यहाँ पर ये वाला नंबर अटेन नहीं हो पा रहा है, y इज इक्वल टू 1। तो इसकी रेंज अगर आप लिखोगे ना तो आ जाएगी y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। 0 क्लोज्ड और इंफिनिटी पे ओपन, माइनस एलिमेंटल 1 नहीं हो पा रहा है। तो क्या रेंज और कोडोमेन बराबर है ना? कोडोमेन कितना था? 0 टू इंफिनिटी। कोडोमेन वॉज y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, ये कोडोमेन था। लेकिन रेंज में ये वाला नंबर जो है वो गायब है, 1 गायब है। अरे देखो ना, 1 हो ही नहीं पा रहा है। यहाँ पे 1, आप कोई भी x डालोगे 1 कभी नहीं मिलेगा अपने को। यहाँ पे 1 पर गड्ढा है, 1 इज नॉट अटेनेबल। अच्छा, 1 1 है या ऑन टू है? हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, मेरे को मल्टीपल पॉइंट्स मिल गए, तो दिस इज एक्चुअली 1 1। तो आपका फंक्शन क्या रहा? 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो आपका फंक्शन इंजेक्टिव है। 1 1 मतलब इंजेक्टिव, नॉट ऑन टू मतलब नॉट सर्जेक्टिव, है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? नॉट इंजेक्टिव। इंजेक्टिव तो ये नहीं है, और सर्जेक्टिव भी नहीं है। इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, रुक जाओ ऑप्शंस में एक बार थोड़ा सा और देख लेता हूँ। ठीक है, तो आप इंजेक्टिव में ही टिक कर दो ना, क्या दिक्कत है? इसके आंसर्स हाँ दे रखे हैं। It's not injective, it is surjective. नॉट इंजेक्टिव। देखिए, इंजेक्टिव तो ये तो गलत हो गया, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव ये होना चाहिए। नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव भी नहीं है क्योंकि 1 1 नहीं है, और सर्जेक्टिव भी नहीं है। मैंने 1 1 बट 1 1 नॉट ऑन टू, है ना। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। ग्राफ क्लियर हुआ आप लोगों को कैसे बनता है? हाँ, वो मेनी वन है, नॉट 1 1। वही करा ना अपन ने, टिक तो सही करा है, नॉट इंजेक्टिव। नॉट इंजेक्टिव पे अपन ने टिक करा है, लेकिन मैंने वहाँ पे 1 1 लिख दिया था। थैंक्स।
ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1। रेंज पर 0 पर क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया? इसलिए लगाया है क्योंकि ये 0 अटेन हो रहा है ना, यहाँ पे 0 पे अटेन तो हो रहा है ना, यहाँ पे हॉलो थोड़ी ना है, यहाँ भी हॉलो नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता रहा था है ना, 0 इज अटेनेबल हो तो रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये एक डिसेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट बहुत अच्छा है। तो ये कब आया था? 2019 के मेंस में आया था। चलिए ऊपर आते हैं अपन, काफ़ी क्वेश्चन है अपने पास, आज आराम आराम से करेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व करो, आंसर देखो, मेरे को चेक करना है कितने लोगों का आंसर आता है, और सबसे इंपॉर्टेंटली मुझे ये चेक करना है कि सबसे जल्दी किसका आता है। आसान है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। आपको एक क्यूबिक दे रखा है और इस क्यूबिक में आपसे ऑन टू और वगैरह वगैरह की बात कर रहा है। तुम यार पहले ओके क्लियर लिखते हो, फिर लिख रहे हो ओपन ब्रैकेट आना चाहिए। रुक जाओ, मैं बता, ओपन ब्रैकेट क्यों आएगा? क्लोज ब्रैकेट आएगा ना, इंक्लूड कर रहे हैं अपन 0 को, 0 को इंक्लूड कर रहे हैं तभी तो क्लोज ब्रैकेट आएगा। आदित्य रुक जाओ, देख लो इधर, हैव अ लुक। भाई साहब, अपन यहाँ पे जो 0 है उसको इंक्लूड कर रहे हैं, है ना, तभी तो मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाया है। ओपन ब्रैकेट में एक्सक्लूड करते हैं, है ना, इन्फिनिटी पे तो नहीं लग गया क्लोज ब्रैकेट। हाँ सही है। अच्छा, इसमें कोडोमेन कितना दे रखा है? 0 टू इन्फिनिटी ना, हाँ ठीक है। इसकी रेंज भी 0 टू इन्फिनिटी आ रही, बट 1 जो है उसमें से एलिमिनेटेड है। यहाँ पे आ जाओ, इसका आंसर बताओ। काफ़ी टाइम लग रहा है आपको? आप देखो, मतलब हर क्वेश्चन अपन करेंगे ना, हर क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया है सॉल्व। सारे कंसेप्ट मैंने क्लास में पढ़ाया आपको, और सारे क्वेश्चन वही के वही आते जेई में जो अपन ने क्लास में करे। अगर आप मेरे क्लास नोट्स भी एकदम 100% एफिशिएंसी के साथ करके डायरेक्ट एग्जाम देने चले जाओगे तो भी आपसे सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, बट स्पीड ही नहीं बनेगी। अगर आप कुछ भी सॉल्व नहीं करते हो ना, मान लो आपने मॉड्यूल कुछ सॉल्व नहीं करा, बस क्लास नोट्स पढ़ लिए, तो आपको आता सब है बट आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। स्पीड के लिए अपन प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, कशिश का आंसर बी आ रहा है, निखिल का भी बी आ रहा है, ऋतुजा का भी बी आ रहा है। चलिए देखते हैं, है ना, लेटेस्ट सॉल्व। क्या लिखा है? ये क्यूबिक है। अच्छा, क्यूबिक दिखते ही मैं रेंज जो है वो 2 सेकेंड में लिख देता हूँ। क्यूबिक की रेंज आर होती है। ओके ओके, नाइस। अब आपसे 1 1 के बारे में भी पूछ रहा है, तो 1 1 कैसे निकाले अपन? dy बाई डी एक्स कर देते ना, तो dy बाई डी एक्स अगर आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 5। समझ में आ रहा है? अच्छा, 5 तो पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, और एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, मतलब dy बाई डी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ऑलवेज इंक्रीजिंग मतलब ऐसा ग्राफ मतलब 1 1, तो फंक्शन तो डेफिनेटली क्या है? 1 1 है। फंक्शन इज डेफिनेटली 1 1। तो आप लोगों ने बी दिया, इसमें दिया नॉट 1 1, तो नॉट 1 1 तो गलत हो गया। जिन जिन ने बी दिया आंसर उन लोगों का तो गलत ही हो गया। तो फंक्शन तो 1 1 है, f इज 1 1, f इज 1 1, तो सी ओ डी बी ओ डी तो हटाई दी मैंने, और एंड ऑन टू आर। ऑन टू आर का मतलब क्या हो गया, समझो इस बात को। ये तो मैं समझ गया हूँ कि आप लोग एक दूसरे का आंसर देख के टाइप कर रहे हो, है ना, इतना तो मैं समझ गया हूँ, क्योंकि कोई भी इसको, इतने सारे लोग एक साथ इसको 1 1 या नॉट 1 1 तो नहीं बोलते भाई साहब। जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग मतलब 1 1 तो ये है ही। ये तो बहुत बेसिक एरर कर रहे हो, और एरर नहीं है फिर आप लोग इधर उधर से देख रहे हो।
या तो फिर किसी ने टाइप कर दिया तो उसी का आंसर दोबारा छाप रहे हो। मैं तो बोलता हूँ अपने ऊपर भरोसा रखो, दूसरे पे मत रखो, किसी को कुछ नहीं आता है आपके अलावा। हाँ, तो ये 1 1 है। और ऑन टू है कि नहीं है? ऑन टू कब होगा? जब इसकी रेंज और कोडोमेन बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ऑन टू आर। ऑन टू आर मतलब ये होता है कि कोडोमेन आर है। ऑन टू आर मतलब क्या हो जाता है? कोडोमेन आर। ठीक है, तो ये एक नई चीज सीखने की मिली है कि हमको जेईई जो है ऑप्शंस कभी कभी घुमा के दे देता है। ऑन टू आर मतलब कि अगर कोडोमेन आर होगा तो क्या ये ऑन टू होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि रेंज तो इसकी आर होगी ही होगी। कोडोमेन और रेंज दोनों आर है, तो इसका मतलब दिस इज डेफिनेटली ऑन टू। तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, आंसर विल बी सी। ठीक है, तो बहुत बुरा लगा मुझे कि सबने आंसर इसका बी दिया एंड नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। आदित्य गर्जे ने ए दिया, लेकिन उन्होंने भी जल्दबाजी में ये चीज़ नहीं देखी। ठीक है, नॉट गुड। धनश्री ने सी दिया है ना, बट थोड़ा लेट हो गया ना, कोई बात नहीं, बट आपका आंसर सही। धनश्री का आंसर सही है, गुड। लिखो इसमें, ऐसे बिल्कुल एरर नहीं होने चाहिए आप लोगों से। और ये जो लोग किसी और का आंसर देख के लिख रहे हैं, इससे अच्छा मत लिखो यार, है ना, मैं कुछ थोड़ी करूँगा। बट आप गलत, मतलब ठीक है, अगर आपने जेन्युइनली गलत दिया है कि नहीं यार सर गलती हो गई, तो इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ऐसा कर रहे हो कि यार उस इंसान ने अगर लिख दिया है बी तो बी ही होना चाहिए, चलो बी लिख देते, क्या जा रहा है, ऐसा मत करो, डोंट डू दैट। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेट अस स्विच। छाप तो लिया होगा आपने अब तक, आ जाइए। द डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालो। डोमेन निकालने के कितने क्वेश्चंस कराए, और आप देखो अभी जो अपन ने रिसेंट डीपीपी करी थी ना 24 क्वेश्चन वाली, डीपीपी नंबर 1, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ उसमें ये क्वेश्चन रहा होगा, नहीं तो ऐसा ही कोई क्वेश्चन रहा होगा, क्योंकि अपन ने बहुत क्वेश्चन करे। हमने प्रिलिप को सॉल्व किया, प्रिलिप को में कितने खतरनाक क्वेश्चन आते थे डोमेन के, और जेई एकदम फुस्सी सा बम दिया है आपको, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है। सॉल्व करो, एक मॉडुलस लगा के दिया है, मॉडुलस देख के डरना नहीं है। ठीक है, आपको बस अंडर रूट के अंदर क्या करना है वो पता होना चाहिए। करो सॉल्व। मॉड को दो तरीके से खोल सकते हैं, बस मेरे को इस बार चेक करना है कि किसका सही आंसर आता है ना, किसका सही आंसर आता है वो देखना है। अपन डायरेक्टली 2009 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे एलिमिनेट करे क्योंकि वो रिलेशंस चैप्टर के थे, है ना, तो रिलेशंस चैप्टर अपन बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, और वो मैं इसको एक बार रिवाइज कराऊंगा रिलेशंस चैप्टर को। तो अभी मैंने उसको नहीं लिया है, फंक्शंस पे अपन फोकस कर रहे हैं। ओके, बताइए इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताओ। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आदित्य गर्जे का आया है सी, निखिल का आया है डी, ओके, कशिश का आया है डी, सानिका का भी डी आया है, हाँ भाई आप लोग किधर हो बाकी लोग? लेट मी रिमेंबर फेसेस। ऋतुजा आप आंसर करो। मंथन कहाँ हो भाई? आदित्य गुजर, आदित्य नवले, गायब हो गए आप लोग तो एकदम दुनिया से। लॉकडाउन हो गया, लफड़ा ही खत्म। डी आंसर आ रहा है काफ़ी लोगों का, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। चलो मैं सॉल्व करके देखता हूँ। सागर, आदित्य एंड धनिश्री आप सबका डी आया है, कीर्ति का भी डी आया है। लेट मी सॉल्व इट। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन करके फील हो गया कि जो सर ने पढ़ाया है वही पूछता है जेई, भरोसा हो गया ना एकदम? अब एकदम वही क्वेश्चन आते हैं, एकदम वही क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। साइन गलत हो गया ना, ये एक्सेप्टेबल थोड़ी। देखो अंडर रूट के अंदर का मसाला,
क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, लेकिन इक्वल टू जीरो नहीं कर सकता क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ना भाई, तो डिनोमिनेटर में जीरो ना आए इसलिए मैं इक्वल टू जीरो हटा देता हूँ। नाउ दिस इज वेरी इजी। मॉड मॉड देख के मैं डरता नहीं हूँ बिल्कुल भी। मंथन ने भाई आवाज सुन के एकदम टाइप किया डी, ठीक है। देखो मॉड देख के मैं तो बिल्कुल नहीं घबराता हूँ। मॉड के अंदर का आइटम क्या है, एक्स, तो या तो मॉड के अंदर का आइटम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा या तो लेस देन जीरो होगा। क्लियर। अच्छा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुआ तो मॉड कैसे खुलेगा, एज इट इज एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। और अगर लेस देन जीरो हो तो मॉड कैसे खुलेगा, विद नेगेटिव साइन। तो आपका ये डोमेन है और ये डोमेन है, दोनों में से कोई एक तो वैलिड होगा ना, या दोनों ही वैलिड हो सकते हैं। मैं चेक करता हूँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो ग्रेटर देन जीरो, ये तो नॉनसेंस। जीरो जीरो से बड़ा नहीं होता, यहाँ पे इक्वल होता ना अगर तो मैं बोलता कि हाँ इट मेक सम सेंस, इट इज ट्रू। बट यहाँ पे क्या क्या, जीरो ग्रेटर देन जीरो, तो नॉनसेंस। मतलब एक्स जीरो से बड़ा नहीं हो सकता है, ये डोमेन नहीं हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक, ये डोमेन नहीं हो सकती है। रुक मत जाओ, अभी कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट आंसर दे देते हैं, अरे भाई अगर ये भी फॉल्स आ गया तो आपकी डोमेन क्या आ जाएगी, फाइव। अगर ये भी गलत आ गया, फॉल्स आ गया, तो डोमेन फाइव आ जाएगी। इसलिए वेट करो, यहां से डोमेन निकालते हैं। माइनस टू एक्स इज लेस देन जीरो, इसका सॉरी ग्रेटर का साइन था ना यार, अरे यहाँ ग्रेटर का साइन है ना, मैंने उल्टा लगा दिया था। तो आप माइनस टू से डिवाइड कर दो, क्या इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, एक्स इज लेस देन जीरो। अंग्रेजी में लिखेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। दिस इज योर डोमेन, ये आपकी डोमेन है ना, माइनस इन्फिनिटी से जीरो। कितना टाइम लगना चाहिए इसको सॉल्व करने, 60 सेकेंड्स इज ऑल्सो टू मच, बट ठीक है, शांति से करोगे 60 सेकंड में आंसर आता है, शांति से। समझ में आ रहा है, सारे क्वेश्चन अपनी औकात के अंदर है, सारे क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन औकात के अंदर, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। जो यूट्यूब पे देख रहा है वो पॉज करो, सॉल्व करो, फिर थोड़ा सा फॉरवर्ड करके प्ले कर दो, है ना, क्योंकि मैं भी रुकूंगा एक 2-3 मिनट। ये भी अपनी औकात के अंदर है ना, मतलब सारे अपनी औकात के अंदर है भाई। आप ये मत सोचो कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है या आप में काबिलियत नहीं है, ऐसा है ही नहीं। आप लोग बहुत ज़्यादा केपेबल हो, बट अपने आप को आप लोग बांध के रखते हो। सबका आंसर आएगा। मंथन दो जरा आंसर इसका फिर से। गौरांग कहाँ हो भाई तुम, आंसर दो, आंसर दो। एक और क्वेश्चन है अपने पास, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया उन्होंने, समझ रहे हो। मतलब मैं पूरे क्वेश्चन आपको फिर भी नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि या तो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन यूज़ हो रहा है या तो उसमें रिलेशंस आ रहा है ना, कुछ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स है। तो अपन ज़्यादा जितने चैप्टर्स पढ़ पाएंगे उतना ज़्यादा फंक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। मंथन का आंसर ए आया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। बाकी लोग, बाकी जनता भाई आंसर। चलिए,
येलो से सॉल्व करते हैं। लेट अस स्टार्ट। एक ही आंसर आया अभी तक जिसका नाम लिया था मैंने। क्या लिखा? लेट ए बिलोंग्स टू आर एंड द इक्वेशन, इस इक्वेशन में कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, ये जो आपके सामने लिखा x माइनस ब्रैकेट x है ना, ये तो आपके घर की काम वाली भाई बता देगी कि दिस इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये लिखा है आपके सामने। अच्छा, ये तो एक क्वाड्रेटिक है, दिस इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस में क्वाड्रेटिक है ये एक क्वाड्रेटिक है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में। तो अगर मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को टमाटर बोल दिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या बोल दिया? टमाटर, तो आपकी जो इक्वेशन है वो कैसे लिख जाएगी? माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है क्या? ओके, आदित्य का भी आंसर ए आया है, किरुतिका का आंसर भी ए आया है। सही आंसर नहीं आ रहा लेकिन किसी का। हाँ जी, तो ये इसको मैं खूबसूरत बना देता हूँ ना। लेट अस मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कंप्लीट। तो कितना हो जाएगा? 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करो बच्चों। आपको क्या बोला था? लेट ए बिलोंग्स टू आर, है ना। चलो एक तरीका मैं आपको बहुत अच्छा क्यूट तरीका बताता हूँ इसको सॉल्व करने का, है ना। देखिए क्या लिखा है? 3t स्क्वायर माइनस 2t लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट है। ये ए स्क्वायर के बराबर है। तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और राइट हैंड साइड पर क्या है? एक कांस्टेंट है। राइट हैंड साइड पर एक कांस्टेंट है। तो ये क्वाड्रेटिक और ये कांस्टेंट बराबर है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। और कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट क्या हुई है? ये ए है ना, और वेरिएबल आपका टी का चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो एक आपके पास क्वाड्रेटिक है उसका ग्राफ बना देते हैं। अच्छा, इसका ग्राफ क्या बनेगा? इसमें से कुछ कॉमन ले लो यार, 3 कॉमन, t कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? 3t माइनस 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 3t माइनस 2 के दो रूट्स आएंगे। कौन कौन से रूट्स आएंगे इसके? एक रूट आएगा इसका 0 और एक रूट आएगा इसका 2/3। तो 0 आएगा एक रूट और एक रूट आएगा इसका 2/3, है ना। तो आपका ये पैराबोला बन जाएगा आराम से, ठीक है। ये बन गया। अब ये वाली जो लेफ्ट हैंड वाला पैराबोला है वो राइट हैंड वाले कांस्टेंट के बराबर होगा। ध्यान से देखिए आप, है ना, ये जो t था उसको अपन ने क्या रखा था? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और हम सब जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रेंज x की रेंज क्या होती है? 0 से लेके 1। फ्रैक्शन है भाई, फ्रैक्शन की औकात कितनी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 0.99999। इससे बड़ा हो सकता है कोई फ्रैक्शन? नहीं, वरना इंटीजर नहीं हो पाएगा, इंटीजर नहीं हो जाएगा वो। तो ये 0 से लेके 1 इसकी औकात होती है। तो आपको ये क्वाड्रेटिक बनानी है, लेकिन t जो है ना, x एक्सिस में t आया है, यहाँ पे t आया है, तो t जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगा। अच्छा, 0 कहाँ पर है? ये कितना है? 0.66। 2/3 कितना होता है?
0.66 और 1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक। और वो 0 से 1 के बीच में, मतलब आपको ग्राफ कितना लेना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको ग्राफ लेना है सिर्फ इतना। देखो जो ग्राफ लेना है अपने को, वो वाला ग्राफ में क्या कर देता हूँ, कौन सा कलर करूँ, रेड कर दूँ क्या, नहीं पिंक कर देते हैं ना। जो ग्राफ हमको लेना है 0 से 1 के बीच में, ये वाला ग्राफ आ रहा है बस। जीरो से 1 के बीच में बस ये वाला ग्राफ आ रहा है। तो अपने को ये पिंक वाला ग्राफ लेना है, व्हाइट वाला हटा दो, व्हाइट वाला हटा दो, ये पिंक वाला ग्राफ लेना है अपने को बस। क्योंकि ये जो t है वो 0 से 1 ही हो सकता है। अब ये a स्क्वायर को अपन ड्रॉ कर देते हैं। आपसे क्या बोला है कि देन ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a लाइज इन द इंटरवल इफ a बिलोंग्स टू r हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन। इसके कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है। ओके अच्छा, ये वाला वैल्यू 1 पर इसका आंसर क्या आएगा, क्वाड्रेटिक का 1 पर आंसर कितना आएगा, 1 पर इसका आंसर आएगा, देखते हैं अपन कितना आएगा। रख दो यहाँ पे 1, इस पे 1 रखोगे t की जगह तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 2, तो दिस इज 1। तो 1 पर आपको 1 ही मिलने वाला है, ये पॉइंट 1,1 है, ये 2/3 वगैरह वगैरह। अब आपको इसको एक कांस्टेंट के बराबर इक्वेट करना है। तो कांस्टेंट से इक्वेट करोगे तो कांस्टेंट कैसे दिखता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे इक्वेट करा। आप एक बात बताओ मुझे, अच्छा इसका वर्टेक्स जो होगा ना वो देख लेते हैं, वर्टेक्स जो है वो कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। और ये रहा आपका y इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। आपसे बोला है, क्या बोला है एक बार, क्वेश्चन में लिखा है कि हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन। इसका वर्टेक्स जो है वो आ जाएगा -d/4a। तो मैं वर्टेक्स भी 2 मिनट निकाल लेता हूँ। है ना, वर्टेक्स निकाल लेते हैं अपन, कितना आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालो उसका जल्दी से। 3t स्क्वायर माइनस 2t का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4 3 12, 4 माइनस 12 -8, 4ac तो 0 है ना यार, तो इसका आ जाएगा b स्क्वायर इतना अपॉन -4 इंटू ए, -1/3 आ जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास -1/3। इसका y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट बाहर में जाए। तो अब अपने को क्या करना है, जो ग्राफ है ना अपना y इज इक्वल टू 1, देखो ध्यान से, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन की तरह होता है ना। कांस्टेंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है वो ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आपको बोला है कि ये जो a स्क्वायर है इन दोनों के बीच में कोई भी सॉल्यूशन ना आए, कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशन ना आए। तो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि देखो ये जो क्वाड्रेटिक है पिंक वाले की औकात कितनी है, -1/3 से लेकर 1 तक। दिख रहा है मेरा पॉइंटर आपको, -1/3 से लेकर 1 तक। तो आपका जो a स्क्वायर है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ये देखो अगर ये इधर आया तो कितने सॉल्यूशन है अपने पास, 2 सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन कौन सा, ये वाला, दूसरा ये वाला, मतलब दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन ही कहलाता है सॉल्यूशन। दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन सॉल्यूशन कहलाता है। अगर मैं यहाँ रख देता हूँ कितने सॉल्यूशन आएंगे, ये एक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। यहाँ पर रख देता हूँ अगर मैं सीधे सीधे एक्स एक्सिस के ऊपर, चलो ऐसे, तो कितना, एक सॉल्यूशन आएगा। समझ में आ रहा है। तो ये y इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए तो फिक्स नहीं है भाई, है ना, ए कुछ भी हो सकता है। तो आपको दिख रहा है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, वो नीचे से ऊपर तक जा सकती है। तो उसके औकात लिख देते हैं ना। तो ए स्क्वायर की औकात कितनी हो गई, -1/3 से लेकर 1 तक। ये -1/3 से लेकर 1 तक, है ना, फील आया थोड़ा थोड़ा। अच्छा
अब मेरे को तो इतना पता है कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसमें से नेगेटिव नंबर ढूंढ ढूंढ के बाहर फेंक दो। इसमें नेगेटिव नंबर कौन कौन से होते हैं देखो ध्यान से, -1/3 से लेकर 0, ये सारे नेगेटिव नंबर है। और एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, ये बराबर किया अगर अपन ने, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक तो है, 0 से लेकर इन्फिनिटी में 1, तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, है ना। तो ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये नेगेटिव नंबर में हटा देता हूँ क्योंकि स्क्वायर ऑफ ए नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 1, ए स्क्वायर 0 to 1 बिलोंग करेगा आपका, है ना। तो ए कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा वो निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ए स्क्वायर अगर 0 to 1 है, कॉमन सेंस लगाएंगे थोड़ा सा, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 0 से 1 है तो वो नंबर असल में कहाँ से कहाँ तक रहा होगा, वो नंबर भी 0 से 1 तक रहा होगा, या -1 से 0 रहा होगा। फील हो रहा है आपको? अरे भाई -1 से 0 का कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर, -0.5 ले लो, इसका स्क्वायर भी करोगे तो वो भी फ्रैक्शन आएगा, 0 से लेकर 1 के बीच में आएगा। तो -1 से 0 या 0 से 1 ये आ जाएगी एक ही रेंज। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपको ऑप्शन में चेक करना है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो ग्राफिकली अपन ने सॉल्व किया है, मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा हो सकता है आपने अलग तरीके से अप्रोच किया हो, लेकिन अपने को ये चीज़ सीखनी है, इसको क्लास के बाद एक बार रिवाइज करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से फील आएगी। लिखो यहाँ तक पहले, फिर नीचे वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आसान है। ओके, नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, उसको छोड़ दो, अब ये वाला सॉल्व करो। ये थोड़ा आसान है, थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे। आपसे क्या दिया, एक क्वेश्चन दिया है आपको कि एफ ऑफ एक्स है x/1 + x², इंजेक्टिव सर्जेक्टिव पूछा गया है। तो आप ये एक चीज़ देख रहे हो कि ये इंजेक्टिव सर्जेक्टिव कितना पूछा है आईआईटी ने, ये एडवांस में भी बहुत पूछा गया है, बट उसके क्वेश्चन अपन इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि इसमें थोड़ा हायर कंसेप्ट भी लग रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन बहुत एक्सटेंसिवली लग जा रहा है। है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में एक और लाइन थी देखो कि हैज़ नो इंटीग्रल सॉल्यूशन। पहली बात तो अपने को ये समझना है कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है वो समझना है। एक बार सुन लो, और है ना, एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। हमको एक चीज़ और समझना है कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन दो ग्राफ का इक्वेशन, मतलब ये हो गया, देखिए ये ग्राफ नंबर 1 था, ये ग्राफ नंबर 2 था, दोनों को इक्वेट करा अपन ने, तो दोनों का सॉल्यूशन कब आएगा, जब दोनों टकराएंगे, जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन आपको यहाँ से यहाँ तक हर जगह मिलता है ना, और किसी भी करस्पॉन्डिंग, जैसे मान लो यहाँ पे टकरा गए तो आपको ये वाला सॉल्यूशन मिला, और ये वाला सॉल्यूशन जो है, ये वाला जो सॉल्यूशन है, दिस इज डेफिनेटली नॉट एन इंटीजर। अरे भाई 0 और 1 के बीच में एक भी इंटीजर नहीं होते, तो आपको उसकी टेंशन ही नहीं लेनी पड़ी कि इंटीग्रल सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। आपको उस बात की टेंशन ही नहीं लेनी पड़ी कि इंटीग्रल सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। कहीं पे भी मान लो ये ऐसे टकरा रहे तो आपको ये सॉल्यूशन मिला, नॉट इंटीजर। मान लो ऐसे टकरा है, अच्छा नीचे तो टकरा ही नहीं सकते थे क्योंकि ये नेगेटिव है, और ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर नेगेटिव हो नहीं सकता है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर नेगेटिव हो ही नहीं सकता है,
तो ये नीचे वाला हिस्सा तो अपन ने ऐसे ही हटा दिया था, तो इनको यहीं पे टकराना पड़ेगा और यहाँ पे कभी भी टकराएंगे ये लोग, कभी भी टकराएंगे तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो ये वाला सॉल्यूशन मिलेगा। और ये जो है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में इंटीजर होता ही नहीं है, तो वैसे भी नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन आ रहे थे हमारे पास। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो ना। स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था थोड़ा आसान होगा, बट कुछ क्वेश्चन में धोखा हो जाता है ना। क्वेश्चन में आंसर आपका सही है ना, आंसर मैं चेक कर रहा हूँ पैरेलली। तो 6th का ए आंसर सही है, तो आदित्य, मंथन और किरुति का आप लोगों ने सही दिया। आई होप आपने सही तरीके से दिया हो, ऐसा नहीं हो कि मतलब समझ गए ना। हाँ, ये वाला सॉल्व करो यार, मान जाऊंगा एकदम। अच्छा, इसका डोमेन कितना है और रियल नंबर, रेंज कितना नहीं पता, रेंज थोड़ी पता, और को डोमेन कितना, ये दिस इज द को डोमेन। आपसे क्या बोल रहा है, सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब क्या होता है, 1 1। क्या ये फंक्शन 1 1 है? अच्छा ठीक है, करते हैं अपन, देखते हैं सॉल्व। मैंने आपको एक देसी तरीका भी बताया था क्लास के समय, वो भी आज रिवाइज करा दूंगा। सबसे पहले मैं इसका रेंज निकाल लेता हूँ। इसका रेंज तो आप मतलब लास्ट ईयर ही निकालने के काबिल हो गए थे, x/1 + x²। याद आ रहा है, क्वाड्रेटिक में अपन ने करा था ये चीज़, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। ये इस साल भी करा अपन ने, ऐसा नहीं है। तो क्या आ जा रहा है अपने पास, y + yx² - x = 0। तो yx² - x + y = 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, है ना। याद है अपन ने सॉल्व किया था। क्या करेंगे अपन, check for y = 0 separately, और यहाँ पे आप d > 0 लगा सकते हैं, if y is not equal to 0। अगर y 0 के बराबर नहीं है तो आप डिस्क्रिमिनेंट लगा दो, है ना। यहाँ पे y 0 डाल के देख ही लेते हैं, y 0 डालो तो कितना आ जाएगा, 0 - x + 0 = 0, मतलब x = 0, मतलब y 0 हो सकता है अगर x 0 हो तो, है ना। तो मतलब y का 0 होना बिल्कुल पॉसिबल है ना। y 0 होने के लिए भगवान ने x बना रखा है कि x 0 रख दोगे तो y 0 हो जाएगा। तो व्हाट वुड यू से कि इंक्लूड x = 0 इन फाइनल रेंज। इतना लिखना नहीं होता एग्जाम में अपने को, वो तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इसलिए लिख रहा हूँ। यहाँ डिस्क्रिमिनेंट लगा देंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, b² - 4 × a × c। ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 1 - 4y² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 4y² - 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, पक्का। अच्छा, a² - b² है ना, एलिफेंट कैमल हो गया यहाँ पे। तो एलिफेंट प्लस कैमल, एलिफेंट माइनस कैमल लेस देन इक्वल टू 0। ये कोई भी कर लेगा बिना वेवी कर्व के। ऋतुजो का आंसर आ रहा है डी, बहुत बढ़िया ना, वेरी गुड। तो ये आंसर आ जाएगा आपका कितना, y बिलोंग्स टू छोटा रूट से लेकर बड़ा रूट। छोटा रूट क्या है बच्चों, हाफ या माइनस हाफ, डेफिनेटली माइनस हाफ। बड़ा रूट क्या है, प्लस हाफ। और इसमें 0 अपने को इंक्लूड करना है, 0 को इंक्लूड करना है। और मजे की बात क्या है, 0 अपने आप इंक्लूडेड है, माइनस हाफ और प्लस हाफ के बीच में 0 आता है, तो अपने को जबरदस्ती ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मान लो अगर नहीं आता तो अपने को जोड़ने की जरूरत पड़ती। ये हो गया रेंज। अच्छा, कोडोमेन कितना है, कोडोमेन है -हाफ से लेकर प्लस हाफ। क्या कोडोमेन और रेंज बराबर है, बिल्कुल। इज इट ऑन टू, यस इट इज ऑन टू। तो ये सर्जेक्टिव तो डेफिनेटली है, नॉट सर्जेक्टिव गलत, नॉट सर रुको नॉट सर्जेक्टिव ये भी गलत। तो आपको अगर आंसर देना है तो बी और डी से देना है। इंजेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं, इंजेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन का इंजेक्टिव कैसे चेक करेंगे अपन, यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, बट अपने ग्राफ अपनी औकात के बाहर है अभी। आप इसका 1 1 और मेनी 1 1 कैसे निकालोगे, 1 1 कैसे निकालोगे, है या नहीं है बताओ, कैसे चेक करें कि ये 1 1 है या नहीं है। मैं एक तरीका बताऊं आपको, पक्का। एक काम करो ना यार, ये y है, y की औकात कितनी है, y की रेंज है -हाफ से लेकर हाफ। कोई एक नंबर ले लो, y को हाफ के इक्वेट कर दो। अरे कर दो, y को हाफ के इक्वेट कर दो और देखो कि कितने x आ रहे हैं। ये एक सस्ता तरीका है, कोई खूबसूरत नंबर ले लो, 1 भी ले सकते हो वैसे ना, 1 भी ले सकते हो, बट 1 इनके बीच में आता नहीं है ना, 1 तो आता ही नहीं है इस रेंज में, तो अपने को हाफ लेना पड़ेगा। या चलो -हाफ और प्लस हाफ के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 0 आएगा।
1/4 भी आएगा, तो आप हाफ भी ले सकते हो और 1/4 भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। इनके बीच में कोई भी नंबर ले लो, कोई भी। तो मैंने क्या करा, हाफ ले लिया और इक्वेट करा और चेक करा कि 2x आ रहे कि नहीं। मान लो 2x आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि हाफ इस x पर भी होगा, इस x पर भी होगा, मैनी वन हो गया। ये क्लास में अपन ने एक तरीका किया था ना। दूसरा तरीका क्या है कि आप dy/dx निकाल सकते हो, बट अपन अभी उतने बड़े नहीं हुए कि इसका डेरिवेटिव निकालने लग जाए। इसका डेरिवेटिव आपको यूवी रूल से लगाना पड़ेगा। अब यूवी रूल अपने को आता नहीं है, यूवी रूल अपने को अभी आता नहीं है, ठीक है। बट फिर भी मैंने यूवी रूल से अगर डिफरेंशिएट करा, अपन जब थोड़े बड़े हो जाएंगे ना तो अपन डिफरेंशिएट कर पाएंगे। कुछ अच्छा नहीं आया ना, 1 - x² आ जाएगा। हाँ आ गया ना, सही तो आया था यार, मैंने बेकार में मिटा दिया। सही तो आया था, 1 - x² 1 - x² अपॉन 1 + x। ये डिफरेंशिएशन होगा, ये अपने को अभी आता नहीं है ना, बट मैंने करके फिर भी बता दिया, क्योंकि कुछ महीनों बाद इट विल मेक सम सेंस। अच्छा, ये जो नंबर है नीचे वाला तो पॉजिटिव है, नीचे वाला नंबर डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट ऊपर वाला नंबर कभी नेगेटिव होगा कभी पॉजिटिव होगा। देखो ना, ये क्या लिखा है, 1 + x और 1 - x अपॉन कुछ पॉजिटिव। तो ये आप इसमें अगर नेगेटिव नंबर डाल दोगे, मान लो आपने -2 डाला, तो डालो -2 डालोगे तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ गया ना। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब होल थिंग नेगेटिव। और अगर आपने यहाँ पे हाफ डाल दिया 0.5, तो 1 + 0.5 पॉजिटिव, 1 - 0.5 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। तो dy/dx कभी नेगेटिव है कभी पॉजिटिव है, मतलब इट इज डेफिनेटली नॉट मोनोटोनिक। ये ऑलवेज इंक्रीजिंग नहीं होगा, ऐसा होगा तो ये मैनी वन आ जाएगा, है ना, मैनी वन आ जाएगा। तो आप इसको क्या बोल दोगे, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। डी इज करेक्ट। अब लेकिन अपने को सर डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है, तो क्या करें, तो आप देसी तरीका अपनाओ। कोई खूबसूरत नंबर लो, उससे इक्वेट कर दो, 2x का वैल्यू आ गया, मतलब दो लोगों के सेम लफड़े, है ना, मैनी वन हो गए। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मैं साइड में जाता हूँ। x अपॉन 1 + x² इज इक्वल टू हाफ। लेट अस सॉल्व इट। कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू x² + 1, x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट निकालिए जल्दी से, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ यार, ये तो x - 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से तो एक ही x आ रहा है, तुक्का था ना यार। x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो आपको एक x मिलेगा, x इज इक्वल टू 1। चलो 1/4 करते हैं। तुक्का था ना, तुक्का कभी सही होता है कभी गलत होता है। सबसे सही मेथड तो dy/dx, 1/4 से इक्वेट कर दिया मैंने। तो 1/4 से इक्वेट करो, क्या हो जाएगा, x² - 4x + 1 आ जाएगा, है ना। जल्दी लिख दिया मैंने थोड़ा, आप लोग समझ जाओगे। इसके रूट निकालो। 1 लाना है आपको प्रोडक्ट और -2 लाना है सम। ठीक है, तो x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। x - 2 आ जाएगा आपके पास +-√3, x आ जाएगा आपके पास 2 ± √3, है ना। चलो 1/4 से आ गया। ऐसी दो मैंने खूबसूरत वैल्यू ली और देखा कि जब आपका आंसर 1/4 आता है तो वो दो वैल्यूज पे आता है। मैपिंग देखना है तो देख लो, इसकी मैपिंग ऐसी होगी, है ना। 2 + √3 और 2 - √3 दोनों आपने अगर डाला तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 1/4। ये एक देसी तरीका हो गया चेक करने का, कि आपने कुछ एक y ले लिया, इसके औकात में से, इसकी रेंज में से कोई भी y उठा लिया, कोई भी, और उसमें से देखा कि कितने x आ रहे हैं, तो 2x पर ये सेम वैल्यू देगा, मतलब मैनी वन, है ना। कुछ दिन बाद अपन डेरिवेटिव भी सीख जाएंगे, तो डिफरेंशिएशन से ये आराम से आता है। तो ये भी अपने औकात में था एकदम क्वेश्चन, है ना। जितना अपन ने, औकात मतलब क्या होता है, जितना अपन ने क्लास में पढ़ा है उससे बाहर नहीं है, उतना ही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अपन रोज क्लास में करते थे, रोज कितने बार अपन ने ऐसे क्वेश्चन क्लास में करे। तो आप समझो इस बात को, आपको जो नोट्स प्रोवाइड करे गए हैं, आप अगर चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन पे आ जाओ, मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन है। हाँ, 2019 पे आ गए ना, इसलिए मेरे को ऐसा लगा। करो सॉल्व। तो
थोड़ा फैन की स्पीड कम करते हैं, आपको आवाज़ क्लियर आएगी। तो ऋतुजा का आंसर सबसे पहले डी आया था, आई रिमेंबर। फिर आदित्य का भी आया, मंथन का और सानिका का भी आया। गुड, बहुत बढ़िया। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, 2018 में एक क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस में, 8 नंबर का मैच द कॉलम आया था। इतना इजी था ना यार, क्या बताऊं। सिर्फ डोमिनो रेंज पूछा था, सिर्फ डोमिनो रेंज। ठीक है, मैं अभी देख रहा हूँ, लेकिन उसमें एक साइन इनवर्स है, तो इनवर्स अपन ने पढ़ा नहीं है। मेरी बात क्या सुन रहे हो आप लोग, वो तो करो सॉल्व जो आगे। इनवर्स अपन ने अभी पढ़ा नहीं, तो 2-4 दिन बाद अपन ये क्वेश्चन भी कर पाएंगे, तो वी विल डू दैट। एक और क्वेश्चन मुझे दिखा है जो मैंने मिस कर दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलती से मिस हो गया, तो उसको भी अपन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अपन करते हैं। अरे ये तो एकदम सेम क्वेश्चन आ गया, देख रहे हो, 2 बार आ गया सेम क्वेश्चन। 17 में भी आया है, 19 में भी आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते बोर्ड एग्जाम की तरह ना, कंसेप्ट आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सानिका का आंसर भी आया, निखिल का भी आया, बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद मंथन का भी आया है, ऋतुजा, कशिश, धनुश्री, आदित्य, अंकित, सबका भी आया है। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस आया कि अपन फोड़ देंगे जेईई मेन। मतलब एक आध क्वेश्चन थोड़ा टफ लगा अपने को, बाकी 90% क्वेश्चन एकदम एकदम क्या बताऊं मैं, क्लास नोट से भी छोटे क्वेश्चन थे। आपको रेंज पूछ लिया इसने, बताओ क्या बचा लाइफ में। इतना आसान क्वेश्चन दे दिया इसने, 1+x² x बिलोंग्स टू r। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में होमवर्क दिया था, जब अपन क्वाड्रेटिक पढ़ रहे थे ना तब। देखिए y(x²) -x+1, सॉरी हाँ सही, इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। तो सबसे पहली बात तो ये y 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको सेपरेटली चेक कर लेता है। y 0 होगा तो डालो यहाँ पे 0, 0 -x+1 इज इक्वल टू 0। तो उसके लिए भगवान ने कोई x बनाया है क्या? हाँ बिल्कुल बनाया ना, x1, मतलब y 0 हो सकता है क्योंकि उसके लिए x यहाँ पे मौजूद है, x इज इक्वल टू 1 पे y 0 हो जाएगा। नाउ चेक फॉर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d इसका लगाओ, -1² b² -4ac 4 इंटू a इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा? -4y। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया अपने से? x² प्लस 1y आएगा ना, y(x² -x प्लस y। ओके, तो यहाँ पे भी एक गड़बड़ हो गया है, ऑल्दो बहुत मेजर ब्लंडर नहीं हुआ है, किस्मत अच्छी थी अपनी। तो y इज इक्वल टू 0 को क्या करना है अपने को? इंक्लूड करना है ना। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, 4 इंटू वाई इंटू वाई, तो 4y² आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सुंदर बनाने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा और इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दिया। ये तो अभी अभी एकदम देजा वो आ रहा होगा आपको, 2y - 1 और 2y + 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? -½ से लेकर +½ ये इसका रेंज होना चाहिए, बोथ इंक्लूसिव, दोनों इंक्लूड करना है हमको। ओके, सो आपकी रेंज क्या होनी चाहिए? बी फॉर बॉम्बे। हाँ हाँ, वो मैंने y ठीक कर दिया ना आदित्य, ठीक है ठीक है, थैंक्स फॉर कमेंटिंग, बट मैंने इस बार जल्दी देख लिया था। ठीक है, तो ये तो अपने से हो गया सॉल्व। अब एक और क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था, है ना, वो मेरी नज़र अभी पड़ी, पुराने क्वेश्चन में नज़र नहीं पड़ती है, तो वो क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। क्या लिखा है? लेट f of x इज इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर -1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सही है। तो आपसे बोला गया है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2।
स्पेलिंग गड़बड़ हो गया स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में बोला हुआ है कि द सेट x belongs to f of x is equal to f inverse x is equal to 0 -1। और स्टेटमेंट 2 में बोला है कि f is a bijection। ठीक है, स्टार्ट सॉल्विंग। आपको बस सुनो मेरी बात, मैं जब तक ऑप्शन लिख रहा हूँ तब तक आपको करना क्या है, आपको स्टेटमेंट 1 चेक करना है सॉल्व करके, और स्टेटमेंट 2 को भी चेक करना है, और चेक करना है कि कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है। ये असर्शन रीजन में आया था, है ना। तो आपसे कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, टी मतलब ट्रू, और स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट explanation is a correct explanation of statement 1। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is true, but statement 2 is not a correct explanation of statement 1। सी ऑप्शन में आपको कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। किसी ना किसी का आंसर तो आ गया होगा, नोट्स में पढ़ा है अपन ने। कोई फंक्शन और उसके इन्वर्स को सॉल्व करना हो तो आप उसका गधों की तरह इन्वर्स मत निकालने लग जाओ, आप उसको किसके साथ सॉल्व करो, मैं नहीं बता रहा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। मैंने जानबूझ के आपको इसकी डीपीपी बना के नहीं दी, क्योंकि दो रीज़न है। पहला रीज़न ये कि हर कोई सॉल्व नहीं करता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, हर कोई डीपीपी सॉल्व नहीं करता है, तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अनसॉल्व रह जाता है। मैंने सोचा इसको अपन क्लास में ही करते हैं, क्योंकि सॉल्व तो आप अभी भी कर रहे हो, इसी बहाने आपका एक डीपीपी सॉल्व हो गया। मैं आपको ये डीपीपी 0 देने वाला था आज, बट मैंने सोचा कि भाड़ में जाए, अपन इसको डायरेक्टली यहीं से सॉल्व करते हैं। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको अपन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन व्हेन इक्वेटेड टू द फंक्शन इटसेल्फ। तब आपको एक फंडा सिखाया गया था कि क्या करो, मैं नहीं बता रहा, आप लोग करो उसको सॉल्व। आदित्य का आंसर ए आया है। ईमानदारी से सॉल्व कर रहे हो ना? चलिए देखते हैं, अच्छी बात है आपका आंसर आया तो, गुड, वेरी गुड। मंथन का आंसर सी आया, आदित्य नवले का आंसर भी सी आया है। सी मतलब स्टेटमेंट 2 फॉल्स आ गया आपका। बाइजेक्शन मतलब क्या होता है, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो आपका फंक्शन जो लिखा है एफ ऑफ एक्स को ध्यान से आप घूर के देखो, घूरना तो आपको आता ही है सबको, तो एफ ऑफ एक्स को ध्यान से घूर के देखो, क्या ये 1 1 हो सकता है? क्या ये 1 1 हो सकता है? कैसे निकालते हैं 1 1? डेरिवेटिव निकाल लो चाहे तो, और ऑन टू भी निकाल सकते हो आप इसका ना, बाइजेक्शन के लिए ऑन टू, लेकिन इसके लिए अपने को फंक्शनल वही इसका कोडोमेन नहीं दिया ना। गुड 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 गुड, इसका कोडोमेन ही नहीं दिया आपने को। चलिए यहाँ तक करो अपन, फिर थोड़ा रिलैक्स करेंगे।
मेरे को ज़्यादा लोगों के आंसर चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन अपन जो करेंगे, वेलकम बैक। हाँ, इसको सॉल्व करो। अब देखो क्या बोला है कि फंक्शन को उसके इन्वर्स के साथ सॉल्व करना है। मैंने आपको हमेशा बताया कि कोई भी फंक्शन होता है ना, कोई भी फंक्शन होता है और उसका इन्वर्स होता है, तो वो फंक्शन और उसका इन्वर्स जो होते हैं दे आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। मतलब ध्यान से देखो, ये फंक्शन है, ये फंक्शन का इन्वर्स है, ये दोनों इनफैक्ट ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। कौन से पॉइंट पे? y इज इक्वल टू x। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बजाय आप क्या करो ना, फंक्शन को y इज इक्वल टू x के साथ सॉल्व करो। सेम पॉइंट आएगा ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मतलब है अपने को, तो सेम पॉइंट आएगा। तो मैंने क्या करा, फंक्शन क्या था अपने पास? f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, और आपको दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। डोमेन क्या है? x 1 से बड़ा होना चाहिए। कूल। आपको क्या सॉल्व करना है? f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x। तो क्या मैं पहले f इनवर्स निकालूं? नहीं, बहुत सारे लोगों ने f इनवर्स निकाला होगा, मैं गारंटी दे सकता हूं। लेकिन आपको ऐसा थोड़ी करना, इन दोनों को सॉल्व करने के बजाय आप ये सॉल्व कर लो, है ना, क्योंकि ये क्या कह रहा है? फंक्शन और उसका इनवर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये रहा फंक्शन और ये रहा उसका इनवर्स, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ये। और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फंक्शन का और लाइन y इक्वल टू x का है। तो क्यों ना मैं फंक्शन को y इक्वल टू x के साथ सॉल्व कर लूँ, आंसर डायरेक्टली आएगा ना मेरा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, ये रहा मेरे पास फंक्शन और इसको मैंने x के साथ सॉल्व कर लिया। 2 सेकंड का सॉल्यूशन आएगा इसका। अब देखिए, खोलो इसको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x। खिंचो खिंचो, कितना आ गया? x स्क्वायर 2x माइनस x कितना होता है? प्लस x इज इक्वल टू 0। तो दोनों का सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? देखिए ध्यान से, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आ गया आपको? 0 एंड माइनस 1। अगर आप इसको एलिमेंटल सेट में डालना चाहोगे तो देखिए क्या आ जाएगा, सिर्फ 0 और सिर्फ माइनस। पहले नेगेटिव छोटा नंबर पहले डालेंगे, -1 और 0। है ना, तो ये बोल रहा है कि यही आंसर आएगा आपका, विच इज ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 तो डेफिनेटली ट्रू है ना, 100% ये ट्रू है। स्टेटमेंट 2 पर आ जाते हैं। f इज अ बाइजेक्शन। भाई साहब, अगर किसी फंक्शन का इनवर्स, इसका इनवर्स निकाला अपन ने? नहीं निकाला अभी अपन ने इसका इनवर्स, हमने डायरेक्टली उसको सॉल्व कर लिया। लेकिन ये क्या अज्यूम कर रहा है ना कि अगर आपने इसको इनवर्स से सॉल्व कर लिया तो आप क्या मान लोगे कि वो डेफिनेटली इन्वर्टिबल रहेगा। और इन्वर्टिबल फंक्शन जो होते हैं वो बाइजेक्टिव होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट बच्चा क्या करता है? ए ऑप्शन टिक कर देता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज ट्रू एंड 2 इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कुछ बच्चे बी को भी टिक कर देते हैं, बट एक्चुअली स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। आप कैसे कमेंट कर दोगे कि ए बाइजेक्शन है? हमने इसका इनवर्स थोड़ी ना निकाला। हमने क्या करा कि फंक्शन का और फंक्शन के इनवर्स का सॉल्यूशन निकाला है। उसका इनवर्स हमने अभी तक निकाला ही नहीं है। ठीक है, आप इसका अगर इनवर्स निकालने भी जाओगे ना तो भी शायद निकल जाएगा, हाँ आराम से निकल जाएगा। बट आपको इसका डोमेन दे रखा है, वी नो द डोमेन। तो फंक्शनल डेफिनेशन उसने प्रोवाइड ही नहीं करा है क्वेश्चन वाले ने। क्वेश्चन वाले ने बस इतना दिया, देखो 1 से लिखा है ना, तो 1 से इंफिनिटी से लेकर ऑल रियल नंबर ऐसा कुछ लिखा होता बाय चांस तो अपन बोलते कि कोडोमेन है। बट उसने यहाँ पर खाली छोड़ दिया, कुछ भी नहीं लिखा ना, उसने फंक्शनल डेफिनेशन दिया ही नहीं अपने को। तो हम लोग कैसे बता दें कि फंक्शन 1 1 हो गया या 1 2 हो गया? नहीं बता सकते। इसका रेंज ही नहीं निकाल पाओगे आप। मतलब रेंज निकाल लोगे इसका,
बट रेंज को कोडोमेन से कंपेयर करने जाओगे तो कोडोमेन मिलेगा ही नहीं आपको, तो यू कैन नॉट कंपेयर, तो आप बोल ही नहीं सकते कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, बहुत सारे मिनिमम फंक्शन होते हैं, सुनो मेरी बात, बहुत सारे मिनिमम फंक्शन होते हैं जिनका अपन जबरदस्ती इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स मतलब क्या होता है? जस्ट टेक अ रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। इन्वर्स मतलब कुछ नहीं होता, जस्ट टेक रिफ्लेक्शन, है ना। तो उनका अपन जबरदस्ती रिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अपन ने उनको अगर इन्वर्स के साथ सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब वो इन्वर्टिबल है और फिर बाइजेक्शन है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर जो हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है ना अपना, लास्ट वाले का आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट टू फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि हम लोग बता ही नहीं सकते कि बाइजेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसका कोडोमेन नहीं पता है। तो दिस सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भाई हम लोगों ने आज सारे क्वेश्चंस जो है लगभग सॉल्व कर ही लिए हैं, कुछ भी बचा नहीं है। अब आपको करना क्या है कि फंक्शंस की जो मॉड्यूल है, समझ रहे हो आपको, सुनो मेरी बात ध्यान से। मॉड्यूल में डिफिकल्ट क्वेश्चन मिले आपको? बिल्कुल मिले होंगे, है ना। अभी जो अपन ने क्वेश्चन करे देवर कंपैरेटिवली इजियर, मानोगे या नहीं मानोगे? अरे यार कम से कम एक दो क्वेश्चन को छोड़, एक क्वेश्चन छोड़ दो बस। मेरे ख्याल से तो ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करी, बट इसको भी अगर आप छोड़ दो तो वी हैड ऑल द क्वेश्चंस इजी। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा फंक्शन चैप्टर से। हम एक चैप्टर की बात एक टाइम पे करेंगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि मॉड्यूल में आपको थोड़े से हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी मिलेगी, एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट करते हो तब आपको बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन करने में आसानी जाएगी, है ना। तो मॉड्यूल के क्वेश्चन आप सॉल्व करो। मॉड्यूल का क्वेश्चन जो है वो आज आपको क्या सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। रिलेशंस एंड फंक्शंस पे आएंगे अपन। आप सॉल्व करो 66 से लेकर 90 तक कंप्लीट। 66 टू 90 आप कंप्लीट सॉल्व करो, ये लेवल 1 से, है ना। बाइनरी अपने को छोड़ना है, लेवल 2 पे आ जाओ। लेवल 2 पे अगर आप आओगे तो आप क्या करो, आज सिर्फ असर्शन रीजन करो, असर्शन रीजन आप सॉल्व करो, है ना। और असर्शन रीजन कहाँ से कहाँ तक सॉल्व करना है आपको? 16 टू 25, बस असर्शन रीजन सॉल्व करना। कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें रिलेशन के हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। जिसने रिलेशन नहीं पढ़ा है वो उनको मैं पढ़ा दूंगा। और एक मैच द कॉलम का ये कर लो। मैच द कॉलम में 4 पार्ट होते हैं ना, तो 37। अच्छा, इतना सारा होमवर्क जो है वो आपको सॉल्व करना है और परसों सबमिट करना है, कल नहीं करना है, ठीक है। कल के लिए मैं होमवर्क आपको दूंगा, है ना। पीएनसी आप थोड़ा थोड़ा अभी सॉल्व कर रहे हो ना, तो डीपीपी 8 और 9 का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, है ना। अच्छा, तो आज मैं आपको ज़बरदस्ती कुछ और नहीं पढ़ाता हूँ, इतना अपन सॉल्व करते हैं, लेक्चर को यहीं पे अपन ख़त्म करते हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो आपको अगर तो आप पूछ सकते हो, मैं 30-40 सेकेंड्स के लिए अभी यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। और एक चीज़ और याद रखिए आप कि अभी अपन जस्ट स्टार्ट ही हुए हैं, ध्यान रखो, अपन ने कैलकुलस बस स्टार्ट ही किया है, एंड करना अपना काम है। इफ़ वी हैव डाउट्स इन द सेम मॉड्यूल कैन वी मेल इट टू यू। बिल्कुल 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 एवरीवन। हाँ, मैं बताना भूल गया था कि अगर आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप जब मॉड्यूल सबमिट करते हो ना, तो उसमें सब्जेक्ट में मत लिख देना, नीचे लिखना आप, नीचे क्या जो अपना कंटेंट होता है उसमें आप लिख देना कि वी हैव डाउट्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मॉड्यूल के क्वेश्चंस दे आर, मतलब वो फोर्सफुली आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना के दिया गया है और उसका आप बेनिफिट लो, ठीक है। पूरा जेई के क्वेश्चन आज अपन ने सारे कर लिए, सारे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा अपन ने जो मेंस में आया हो, है ना। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, याद करो पुराने, उसको आप सॉल्व कर लो, है ना। और अपन ने जस्ट अभी कैलकुलस स्टार्ट ही किया है, मैं आपको यही चीज़ बता रहा था कि वी हैव जस्ट स्टार्टेड। आपको यहाँ से अपना मॉरल हर दिन पिक करना है, नो वन इज़ गोइंग टू मोटिवेट यू, आपको खुद से मोटिवेट करना है अपने आप को,
ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, अच्छा चलिए, लेक्चर तो आपको मिल जाएगा